सो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे हाउ टू कनेक्ट आवर MongoDB विद आवर एप्लीकेशंस। MongoDB एक हम जो डेटा स्टोर करता है वो एक जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे अपने MongoDB को अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर डेटा स्टोर कैसे करते हैं, उसमें फिर डेटा एक्सेस कैसे करते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि MongoDB के साथ कनेक्शन कैसे करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया था, आपने अपना MongoDB यहाँ पे सर्च करना है इंटरनेट पे, क्या है MongoDB। यहाँ के आ जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ से लॉगिन करना है MongoDB के साथ, गूगल अकाउंट से आपके कोई भी। सो आपको लॉगिन करना है। देखिए, मैं अब लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसी विंडो नजर आएंगी लॉगिन करने के बाद। ये देखिए, एक काम करता हूँ, तब तक मैं अपना डेटाबेस में कुछ फाइल बना लेता हूँ। मेरा बैकएंड था, कल हमने बनाया, जैसे हमने कल अपना खुद का सर्वर बनाया था। तब तक यहाँ पे हम एक बैकएंड में डेटाबेस नाम की फाइल क्रिएट कर लेंगे, जो हमारे कनेक्ट जिसका हम जिसमें हम अपना कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। जेएस डेटाबेस डॉट जेएस नाम की फाइल है, जहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा कि कैसे हम अपने MongoDB के साथ कनेक्ट करते हैं। सो कभी भी हमें MongoDB में कनेक्ट करने के लिए हमें पहले दो पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, npm node पैकेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट MongoDB। MongoDB का एक इंडिपेंडेंट पैकेज है, वो हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो npm i MongoDB, और इसके साथ हमें एक मंगूस नाम का भी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मंगूस क्या है? मंगूस एक आप कह सकते हैं मिडलवेयर की तरह एक्ट करता है हमारे MongoDB के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे बैकएंड को। जब भी बैकएंड कनेक्ट करना चाहता है हमारे MongoDB से, तो मंगूस एक मिडलवेयर बनता है। वो चेक करता है कि ऑल क्रेडेंशियल्स राइट है क्या नहीं, और उसके बाद फिर वो अपना एक्सेस करता है, अपना डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड करता है। फिर उसको अब यहाँ पे अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल में देख लीजिए हमारे पैकेज जो इंपोर्ट हो चुके हैं या नहीं। ये देखिए, एक्सप्रेस और MongoDB और मंगूज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। सो हमारे डेटाबेस में हम जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ जो भी हम यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं कि हाउ टू कनेक्ट विद अवर डेटाबेस। सो सबसे पहले हमें जो मंगूस लिया है, मंगूस अपने इंपोर्ट किया है, वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट में पैकेज इंपोर्ट करने के लिए हमें ऐसे रिक्वायर करना पड़ता है। तो आप आपको मालूम ही होगा कि आपने, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट की होगी। तो फिर हम यहाँ पे अपना पैकेज का नाम लिखेंगे, सो मंगूस ना। सो हमने अपना पैकेज जो भी है मंगूस, ये इंस्टॉल कर दिया इस मंगूस नाम के वेरिएबल में। अब सारी फंक्शनलिटीज जो भी है मंगूस पैकेज की, वो इस मंगूस वेरिएबल में आ चुकी है। अब हम इस मंगूस पैकेज को यूज करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने MongoDB एटलास पे। एक क्लाउड सर्वर है, ये आपको क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आप अपना क्लस्टर क्रिएट कर लेना। जैसा मेरा क्लस्टर का नाम है VD प्रोजेक्ट्स। सो इस क्लस्टर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस पे जाना है। नेटवर्क एक्सेस पे जाने के बाद आपको कुछ नेटवर्क देना है। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस अलाउ करना पड़ता है कि इस आईपी एड्रेस से वही रिक्वेस्ट आएंगी, और इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आने के बाद हमें इसको अलाउ करना पड़ेगा डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे सीधा आप ऐप ऐड आईपी एड्रेस और करंट आईपी एड्रेस बटन क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर देना। फिर ये होता रहेगा। मेरा ऑलरेडी हो चुका है एक आईपी एड्रेस कनेक्टेड, तो मुझे इसकी नीड नहीं है करने की, पर आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद सीधा आप जाना ओवरव्यू में। ओवरव्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये कनेक्ट बटन दी होगी। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर्स पे क्लिक करना है। ड्राइवर्स पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे
कनेक्टिंग MongoDB ड्राइवर, और हमें किस में करना है, नोड जेएस, वर्जन 5.5 और लेटर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें जो यूआरएल दिया है ना, वो यूआरएल हमें कॉपी करना है। ये यूआरएल, हम इस यूआरएल के मदद से हम अपने MongoDB के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। सो यहाँ पे आने के बाद अब आपको, अब मैं जो भी ये पूरा जो कोड लिखूंगा जो कनेक्टिविटी का, मैं एक फंक्शन में लिखूंगा, जो फंक्शन में अपने index.js मतलब जो मेन फाइल है वहां पे कॉल कर दूंगा। सो मैं डेटाबेस नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, एक एरो फंक्शन बना देता हूँ। अब इस एरो फंक्शन में मैं अपना कोड लिखूंगा कि कैसे हम अपने MongoDB के साथ कनेक्ट करते हैं। सो MongoDB का कनेक्ट करने के लिए ये हमें मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मिडलवेयर से डॉट कनेक्ट नाम की मेथड है, कनेक्ट, और इसको पास करना पड़ेगा हमारा MongoDB का यूआरएल जो हमने अभी कॉपी किया था। तो यहाँ पे आ जाने के बाद मैं एक बार फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना। ये देखो यहाँ पे डीबी पासवर्ड है, मतलब डेटाबेस का जो भी पासवर्ड है, ठीक है, वो डेटाबेस का पासवर्ड को हमें, ये पासवर्ड उसको पास करना पड़ेगा। अब ये कनेक्ट हो जाएगा। सो मेरा ये एक एरो फंक्शन है, मैं इसको एक काम करता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक में लिखता हूँ, जो कि मुझे फिर अगर एरर भी आया है हमारे कनेक्टिविटी में तो वो बताएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ पूरा, और उसके बाद फिर हम, देखिए, अब अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम मैसेज एक प्रिंट कर देंगे कि मेरा MongoDB के साथ कनेक्शन हो चुका है। एक position है, एक टू MongoDB, Mongo कनेक्टेड टू Mongo। और अगर MongoDB के साथ कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो हमें एरर मैसेज आ जाएगा कि फेल्ड कनेक्ट, फेल्ड टू कनेक्ट विथ, फेल्ड टू कनेक्ट विथ Mongo। ठीक है, अब ये ट्राई कैच ब्लॉक में मैंने देख लिया है। अब इस फंक्शन को अगर हमें index.js हमारे मेल फाइल पे, मेन फाइल पे जो हमारा, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, अगर वहां पे यूज करना है तो हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे देखना एक्सपोर्ट्स, एस नाम, एस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस लगाना ही पड़ता है। और क्या हमें इंपोर्ट करना है, ये फंक्शन, बस। सो ये एक्सपोर्ट हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे जाने पड़ेगा एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। सो देखिए मैंने इंपोर्ट कर चुका हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ये और एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने अपने डेटाबेस वही नाम रखा है फंक्शन का, रिक्वायर। हमें अगर इंपोर्ट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, रिक्वायर। रिक्वायर और फाइल का नाम कहाँ से रिक्वायर करना है, हमारे डेटाबेस फाइल से। तो ये, अब ये सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुका है। अब इंपोर्ट किया, कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ। अब देखिए कॉल करने के बाद अब सब हो चुका है। अब हमारे फाइल को स्टार्ट करते हैं। सो नोड सर्वर डॉट जेएस, सॉरी index.js का हमारे फाइल का नाम है, index.js। तो ये देखिए, कनेक्टेड टू Mongo, सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, और हमारा ये पोर्ट भी स्टार्ट हुआ है, Mongo डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी हो चुका है। ये देखिए अब हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो गया है, दिस इज माय सर्वर, और इस मंगो से कनेक्ट भी हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने MongoDB में कैसे हमारे नए फील्ड स्टोर करते हैं, हाउ टू वी insert some document into our MongoDB, how to retrieve some document from MongoDB, then
हम बिक्रिप्ट जेएस देखेंगे कि हम कैसे अपने यूजर के पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं। तो ये सब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।